दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितने भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया है, इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है उसके घर से सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती है। उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती है, लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दरिद्रता घर में क्यों प्रवेश करते हैं और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण है। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा 276 चैनल पर। शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता और गरीबी आने का मुख्य कारण वास्तु दोष माना गया है, जिस कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, जो कुछ इस प्रकार है। जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर आहट की आवाज आती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। दूसरा कारण गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाना। इसका कारण गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है, और पीठ में दरिद्रता का वास होता है, जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहें। घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता जाएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से सी का बाहर निकल रही हो, यह आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलता है, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सींके निकलना, टूटकर बिखरना, यह सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दे अथवा उसे मजबूती से बांध दे। 5 घर में मकड़ी के जाल आने के कारण। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं, उसे वास्तु दोष का पाप लगता और घर से लक्ष्मी चली जाती है।
और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के बाद सोकर उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातः काल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है वह हमारे लिए लाभदायक होती है, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो आप इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है। दान नहीं करने के कारण। जी हाँ दोस्तों, दान नहीं करने से भी घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी क्षमता से अधिक दान दें या किसी वस्तु और धन को दान करें। बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान दीजिए और अन्न दान करें। यदि आप 1 महीने तक किसी ब्राह्मण या भिखारी को अनाज का दान नहीं करते हो तो इससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्य दान महादान होता है। पर यदि किसी ब्राह्मण को आप दान करते हैं या किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली हो तो आप उसमें भोजन ना करें। घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए घर में हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेकों देवी देवताओं का प्रतिमा या फोटो लगाकर रोजाना उनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करके गरीबी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। यदि आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो घर में क्लेश ना करें, ब्राह्मण को दान दे, घर में पूजा पाठ करें, सूर्योदय से पहले ही बिस्तर त्याग दे, प्रतिदिन गाय को पहली रोटी खिलाएं। तो दोस्तों, धार्मिक जानकारी पाने के लिए ज्ञान गंगा 276 चैनल सब्सक्राइब करें।